अपनी बात कहकर अरण्या ने इंतजार नहीं किया और वो तेजी से आगे बढ़ने लगी। उसके हाथों में चमकदार तलवारें दिख रही थी, जिसके बाद वो एक शैतानी राजा के सामने जाकर उस पर हमला करने लगी। जब छोटू ने अरण्या को ऐसा करते हुए देखा तो उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई। इसके तुरंत बाद उसे अपने शरीर पर एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई और उसने पलट कर देखा कि जरीना उसे ही देखती जा रही थी। भले ही जरीना ने उससे कुछ नहीं कहा, लेकिन वो छोटू का हाथ एक पल के लिए पकड़कर उसे छोड़ते हुए वहां से जाने लगी। इस दौरान उसके शरीर से बेइंतहा बर्फीली शक्तियां बाहर निकल रही थीं। अब जो कि वो भी वहां से चली गई तो छोटू के बगल में सिर्फ ध्रुव शौर्य और निंजा खड़े थे। वो तीनों एक दूसरे को देखते रहे और उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक दिखने लगी। आखिर में छोटू ने हंसते हुए कहा, अब बारी है हम तीनों भाइयों की, तीनों बूढ़े लीडर्स से लड़ने की। इस दौरान ध्रुव शौर्य के चेहरे पर भी अजीब सी नाराजगी दिख रही थी, जिसके साथ उसने 3 साल पहले की बेइज्जती याद करते हुए कहा, 3 साल पहले इन 3 कमबख्तों ने इस बात का फायदा उठाया था कि मेरी शक्तियां पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी, लेकिन अब वक्त बदल गया है। इस बार मैं सारा पुराना हिसाब इन लोगों से चुका कर रहूंगा। जाहिर सी बात थी कि 3 साल पहले जो कुछ भी हुआ था, ध्रुव को उससे बहुत बेइज्जती महसूस हुई थी। और तो और उस वक्त तीनों में सबसे ज्यादा ताकतवर वही था। इसके बावजूद वो छोटू और निंजा को अच्छी तरह नहीं बचा पाया। वहीं निंजा के चेहरे पर भी इस वक्त हल्की हंसी थी, जिसमें उसका खूंखार इरादा साफ झलक रहा था। फिर तीनों भाई एक कदम आगे बढ़ाते हुए अपनी अपनी शक्तियां बाहर निकालने लगे, जिसे देखकर कोई भी शैतान उनकी तरफ बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाया। तभी पूरी जमीन अचानक से कांपने लगी और छोटू और उसके साथियों ने देखा कि जमीन के नीचे से एक बहुत ही खतरनाक शक्ति ऊपर आने लगी थी। तीनों की नजरें एक साथ उस तरफ हुई जहां उन्हें देखा कि एक बेहिसाब बड़ा शैतान जमीन के सबसे गहरे हिस्से से बाहर आ गया था। उस शैतान की शक्तियां पूरे आसमान में फैल गई थी और वो पूरी तरह काले रंग का था। इतना ही नहीं, बल्कि उस शैतान की कोई आंख नहीं थी, मगर उसके 4 बड़े शैतानी हाथ जरूर थे। इसके अलावा उसका एक बड़ा सा मुंह था, जिसमें काले रंग के नुकीले दांत दिख रहे थे। छोटू ने उस शैतान पर गौर करते हुए कहा, आखिर ये क्या चीज है? इस पर अचानक से बुलवा ने उससे कहा, ध्रुव संभल कर, ये लौकिक शैतानी राजा है, यानी अंधेरे के गुलामों में सबसे ताकतवर किस्म का शैतान। प्राचीन वक्त में शैतान शहंशाह का दाहिना हाथ भी एक लौकिक शैतानी राजा ही था। और तो और ऐसे शैतानों की शक्तियां किसी ऐसे अवतार जितनी होती हैं जो 2 अवतार इम्तिहान पार कर चुका हो। देखने में तो ये सिर्फ एक लाश है, लेकिन इसे तीनों लीडर्स काबू कर रहे हैं, इसलिए इस शैतान के सामने कोई मामूली अवतार कुछ नहीं कर पाएगा। ये सुनते वक्त छोटू के चेहरे पर परेशानी साफ दिखने लगी। वो गहरी सांस लेने लगा, क्योंकि उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि मीरांश दल के तीनों लीडर्स के पास ऐसा हुक्म का इक्का भी छुपा हुआ था। जिस दौरान छोटू इस बारे में सोचकर परेशान हो रहा था, उतने में उस बड़े लौकिक शैतानी राजा की नजर उसकी तरफ हुई। उस चेहरे पर अजीब सी हलचल होने लगी और अगले ही पल वहां मीरांश दल के तीनों लीडर्स के चेहरे दिखाई देने लगे। तीनों लीडर्स ने छोटू, ध्रुव शौर्य और निंजा की तरफ देखकर हंसते हुए कहा, ध्रुव रायजादा, क्या कहा था हमने? 3 साल बाद भी तुम तीनों हमारे सामने महज चींटियों जैसे हो, जिसे हम कभी भी मसल कर रख सकते हैं। अब बताओ, है हिम्मत हम पर हमला करने की? छोटू की आंखों में बेरहमी दिख रही थी, जिसके साथ वो उस बेहद ताकतवर लौकिक शैतानी राजा को देखता जा रहा था। तभी छोटू को पीछे से ध्रुव शौर्य की यकीन से भरी आवाज सुनाई पड़ी, मानना पड़ेगा, ये शैतान ताकतवर तो बहुत है, लेकिन मजेदार बात यह है कि सबसे ज्यादा ताकतवर शैतान को हराने में मजा भी उतना ही ज्यादा आएगा। मैंने ठीक कहा ना भाइयों? ध्रुव शौर्य के मुंह से ये बात सुनकर छोटू के चेहरे पर बेरहमी भरी मुस्कुराहट आ गई, और ऐसा ही कुछ हाल निंजा का भी था। तीनों की आंखों में इस वक्त एक अजीब सा पागलपन नजर आने लगा था, जिसके चलते ध्रुव शौर्य ने कहा, तो बताओ भाइयों, हमला शुरू करें? 3 साल बाद ये पल आया है, चलो जल्द से जल्द इसमें डूब जाएं। ये सुनकर छोटू ने अपनी मुट्ठी कसी और उसकी खतरनाक शक्तियां एक झटके में बाहर निकलने लगी। सिर्फ वही नहीं था जो इस वक्त अपनी ज्यादा से ज्यादा शक्तियां निकाल रहा था, क्योंकि बाकी दोनों का भी कुछ ऐसा ही हाल था। वहीं जब मीरांश दल के तीनों लीडर्स ने देखा कि वो तीनों लड़ने के लिए तैयार थे, तो उन्होंने हंसते हुए कहा, सच में तुम लोगों को अपनी हदें ही नहीं पता है। अगर हम तीनों अलग अलग भी तुम तीनों से लड़े, तब भी हम तुम तीनों भाइयों को हर मुकाबले में हरा देंगे। ऐसे में इस वक्त तो हम तीनों ने अपनी शक्तियां इकट्ठा कर यह लौकिक शैतानी राजा तैयार किया है। इसके बावजूद तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे खिलाफ कुछ करो। बेवकूफी करना तो कोई तुम तीनों से सीखे। इस आवाज में छोटू और उसके भाइयों के लिए बेइज्जती थी, क्योंकि मीरांश दल के तीनों लीडर्स अवतार रैंक के योद्धा थे। ऊपर से उन्होंने ये शक्तियां लौकिक शैतानी राजा में इस्तेमाल कर दी थी। ऐसे में वो भले ही जिंदा रहते वक्त जितनी ताकत तक नहीं पहुंच पाया था,
लेकिन उसे कोई अवतार रैंक का योद्धा तो हरगिज नहीं रोक पाता। रही बात छोटू और उसके साथियों की, तो वो महज इंद्रजीत रैंक पर थे। ऐसी ताकत तीनों लीडर्स के सामने कुछ भी नहीं थी। उसके बाद ताबांग ने हंसते हुए आगे कहा, एक बार हम तुम तीनों भाइयों को खत्म कर दें, तब यहां से एक भी इंसान जिंदा बचकर नहीं जा पाएगा। ध्रुव, बेवकूफ ध्रुव, तुझे अभी भी ये गलतफहमी है कि तू हमारे मीरांश दल को खत्म कर पाएगा, जबकि सच तो यह है कि हम तीनों कब से तेरे वापस लौटने का इंतजार कर रहे थे। तूने अपनी नादानी में हमारे दल के खिलाफ जाने वाले हर योद्धा को इकट्ठा कर लिया। इससे हमारा ही काम आसान हो गया है। इन सभी को खत्म करने के बाद पूर्वी हिस्से में ऐसा कोई नहीं बचेगा जो हमें रोक सके। इस दौरान छोटू की मुट्ठी कसने लगी और उसमें से बैंगनी सुनहरी रोशनी बाहर आने लगी। इस रोशनी के साथ ही ड्रैगन दहाड़ सुनाई पड़ी, जिसे सुनकर निंजा भी दहाड़ने लगा। निंजा की दहाड़ सुनते ही दूर खड़ी बघीरा घातक फौज एक झटके में बैठ गई और सभी के शरीर से काले रंग की रोशनियां निकलने लगी। वो रोशनियां उनके आसपास एक बेहद मजबूत कवच बनाने लगी, जबकि बाकी की रोशनियां निंजा के शरीर में चली गई। इस कदर शक्तियों के जाने पर उसका बड़ा सा शरीर और ज्यादा बड़ा हो गया। काले और सफेद रंग की चमड़ी चमकदार होने लगी, जिससे साफ हो गया था कि उसकी शक्तियां काफी ज्यादा हो गई थी। देखा जाए तो निंजा इंद्रजीत था, जिसके शरीर में हजारों योद्धाओं की शक्तियां और जुड़ गई थी। ऐसे में वो इतना ताकतवर हो गया था कि बुजुर्ग अनंत जैसे योद्धा तक से टकरा सके। इस जगह से थोड़ी दूर ध्रुव शौर्य भी हवा में उड़ रहा था और उसके शरीर से बेइंतहा काले रंग की शक्तियां निकल रही थीं। इसके अलावा बहुत बड़े पंख भी ध्रुव की पीठ से बाहर आ गए थे, जिससे उसकी मुकाबला लड़ने की शक्तियां भी काफी बढ़ गईं। इस वक्त वो भी किसी अवतार से टकराने के काबिल हो गया था। तीनों भाइयों की शक्तियां बेहद खतरनाक लग रही थी। तभी ध्रुव शौर्य ने कहा, चलो भाइयों, जंग शुरू करते हैं। उन तीनों की शक्तियां बाहर निकलने के बावजूद मीरांश दल के तीनों लीडर्स के चेहरे पर गुरूर भरी हंसी थी। फिर एक झटके में उनके इशारे पर लौकिक शैतानी राजा तेजी से आगे बढ़ने लगा और उसके आसपास शैतानी शक्तियों का तूफान उमड़ता दिखाई दिया। तभी निंजा की आंखें लाल रंग की हो गईं और उसने अपनी मुट्ठी कसते हुए एक बहुत ही बड़ा हथौड़ा बाहर निकाल लिया। उसके उस हथौड़े पर 9 निशान चमकने लगे थे, जिसके साथ निंजा भी तेजी से उस शैतानी राजा की तरफ बढ़ने लगा। वहीं ध्रुव शौर्य ने अपनी काली शक्तियों और छोटू ने बैंगनी सुनहरी शक्तियों के साथ एक ही वक्त पर उस शैतान पर हमला कर दिया। इस वक्त तीनों अपनी पूरी असली शक्तियां इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन तीनों हमलों के सामने मीरांश दल के लीडर्स ने हंसते हुए अपने अपने हाथ जोड़ लिए, जिससे शैतानी शक्तियां निकलकर 10,000 फुट बड़ी ढाल में बदल गईं। वो ढाल लौकिक शैतानी राजा के सामने थी। तभी तीनों भाइयों के हमले आकर उस बेहद खतरनाक ढाल से टकरा गए। तीनों हमलों के एक साथ आने से बहुत तेज धमाके हुए, जिससे आसपास का इलाका कांपने लगा। उस ताकतवर हमले से काले रंग की ढाल पर कुछ दरारें नजर आने लगी, जिसके कुछ पलों बाद वो ढाल धीरे धीरे गायब होने लगी। मीरांश दल के तीनों लीडर्स ने तब हंसते हुए कहा, तुम्हारा ये हमला तो नाकाम हो गया। पिछले 3 सालों में क्या तुम लोग इतने ही ताकतवर हुए हो? उसके बाद वो लौकिक शैतानी राजा एक बार फिर आगे आने लगा। उसका शरीर भले ही बहुत बड़ा था, लेकिन उसकी रफ्तार बहुत ज्यादा तेज थी। एक झटके में वो निंजा के पीछे आ गया और उसने अपने शैतानी हाथ से निंजा पर एक जोर का मुक्का जड़ दिया। उसके इस शैतानी हाथ में ढेर सारे निशान बने थे, जो चमकते हुए उस मुक्के को और ज्यादा ताकतवर बना रहे थे। फिर उस बेरहम हमले के सामने निंजा भी काले और सफेद रंग की रोशनी निकालकर अपने पंजे से हमला करने लगा। उसका हमला सीधे जाकर लौकिक शैतानी राजा के मुक्के से टकराया, जिससे एक झटके में आसपास का आयाम तक चरमरा गया। इस हमले के झटके से निंजा का शरीर फिकते हुए बहुत पीछे जा गिरा। उसके पंजों से खून निकलने लगा था, क्योंकि पिछली टक्कर में उसे काफी नुकसान पहुंचा था। जाहिर सी बात थी कि निंजा की मौजूदा शक्तियों के सामने मीरांश दल के तीनों लीडर्स की शक्तियां बहुत ज्यादा थीं, और मीरांश दल के लीडर्स भी बड़े शातिर थे। इसलिए उन्होंने सबसे पहले तीनों भाइयों में सबसे कमजोर निंजा को ही अपना निशाना बनाया। बल्कि उसे पीछे करने के बाद भी वो रुके नहीं और तेजी से आगे बढ़ते रहे निंजा पर जानलेवा हमला करने के लिए। लेकिन उनके इस मकसद को छोटू और ध्रुव शौर्य भी अच्छी तरह समझ गए थे। इसलिए सबसे पहले ध्रुव शौर्य ने अपनी शक्तियां इकट्ठा करते हुए उससे एक बहुत बड़ा चांद तैयार कर दिया, जो तेजी से आगे बढ़कर लौकिक शैतानी राजा पर हमला करने लगा। तभी उस शैतानी राजा ने अपने मुक्के में शक्तियां भरते हुए ध्रुव शौर्य के उस हमले का सामना किया। इस कदर शैतानी शक्तियों की वजह से ध्रुव शौर्य की मार्कस की शक्तियों का हमला एक झटके में तबाह हो गया। इतना ही नहीं, बल्कि शैतानी शक्तियों से तैयार एक काली रोशनी बिजली की रफ्तार में आगे बढ़ते हुए सीधे ध्रुव शौर्य की तरफ पड़ी। मगर इससे पहले कि वो रोशनी ध्रुव शौर्य के पास पहुंचती, अचानक से रास्ते में काले रंग का एक बड़ा सा गड्ढा तैयार हो गया। उस गड्ढे ने एक झटके में वो सारी शैतानी शक्तियां निगलते हुए उस हमले को नाकाम कर दिया। लेकिन वो शैतानी शक्तियां बहुत भारी तादाद में थी, इसलिए काले रंग का गड्ढा बड़ा होते हुए आखिर में धमाके के साथ फट गया।
जब छोटू ने देखा कि शैतानी राजा का वो हमला उसके प्राचीन निशान के गड्ढे तक को खत्म करने में कामयाब हुआ तो उसके चेहरे पर हल्की परेशानी दिखने लगी। वाकई तीनों लीडर्स की मिलीजुली शक्तियां बहुत ज्यादा ताकतवर और खतरनाक थीं। तभी बैंगनी सुनहरी रोशनी छोटू के शरीर से बाहर आई और बाकी दोनों भी उसके साथ ही शैतानी राजा पर हमला करने के लिए तैयार हो गए। इस वक्त तीनों की शक्तियां पूरी तरह बाहर निकल रही थीं, जिसके साथ वो लगातार लौकिक शैतानी राजा पर हमलों की बरसात करने लगे। इस दौरान तीनों के मिले जुले हमलों के दौरान वो शैतानी राजा अपनी शैतानी शक्तियों से बखूबी उनका सामना करता गया। ये मुकाबला वाकई दिल दहला देने वाला था। इस मुकाबले की वजह से जमीन और आयाम बिखरता हुआ नजर आ रहा था। हर बार जब शक्तियों और शैतानी शक्तियों की टक्कर होती तो एक तूफान उठने लगता। इस तूफान से बचने के लिए बाकी सभी योद्धा हड़बड़ाकर पीछे होने लगते। बहुत देर तक हमलों की बरसात का सामना करने के बावजूद लौकिक शैतानी राजा के चेहरे पर थकान का नामो निशान नहीं था, बल्कि वो तो शैतानी शक्तियां इस तरह बाहर निकालता जा रहा था जैसे इन शक्तियों का कोई अंत ही ना हो। तभी लौकिक शैतानी राजा के एक मुक्के ने निंजा को बहुत दूर भेज दिया। ऐसा करते हुए तीनों लीडर्स ने हंसते हुए कहा, ध्रुव रायज़ादा क्या इतनी ही ताकत है तुम लोगों में? इस शैतान की दुनिया में शैतानी शक्तियों की कोई कमी नहीं है और जितने भी अंधेरे के गुलाम तुम देख रहे हो वो हारने के बाद फिर से खड़े हो जाएंगे मुकाबला लड़ने के लिए। पर अफसोस कि तुम्हारे इस मीरांश विनाश गठबंधन में ऐसी काबिलियत नहीं है। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा वैसे वैसे तुम्हारे और साथी थक कर मरते जाएंगे। कोई नहीं बच पाएगा शैतानी शक्तियों से। ये बातें सुनते वक्त छोटू के चेहरे की परेशानी काफी ज्यादा बढ़ गई थी। वो देख भी रहा था कि हारने के बाद भी अंधेरे के गुलाम उठकर दोबारा हमले करने लगते। दूसरी तरफ मीरांश विनाश गठबंधन के योद्धाओं को बहुत नुकसान झेलना पड़ा था। वो तो अगर बुजुर्ग अनंत, जरीना, अरान्या और बाकी लोग यहाँ नहीं होते तो हालात और बहुत बुरे हो जाते। जिस दौरान छोटू मौजूदा हालात देखकर परेशान हो रहा था उतने में उसे बुलवा की फिक्र से भरी आवाज सुनाई पड़ी, ध्रुव हमें जल्द से जल्द इस लौकिक शैतानी राजा को खत्म करना होगा, क्योंकि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो बाकी अंधेरे के गुलाम इसी तरह ताकतवर होते जाएंगे। छोटू ने गहरी सांस लेते हुए एक नजर निंजा और ध्रुव शौर्य की तरफ देखा जो उससे थोड़ी दूरी पर खड़े थे। फिर तीनों की आंखों में लाल रोशनी चमकने लगी। तभी निंजा का शरीर बहुत तेजी से बड़ा होने लगा। उसके शरीर से निकलती शक्तियों की हलचल अचानक से काफी बढ़ गई थी और ये शक्तियां काले और सफेद रंग की थी। इतना ही नहीं बल्कि इन शक्तियों से आसमान में एक बहुत बड़ा काले और सफेद रंग का शेर तैयार हो गया जो देखने में लौकिक शैतानी राजा जितना ही बड़ा था। सिर्फ यही नहीं बल्कि उस शेर की प्राचीन शक्ति भी बेहद खतरनाक दिख रही थी। देखा जाए तो इस वक्त निंजा तामसिक संत शेर के रूप में आ चुका था। ये रूप उसका सबसे ताकतवर रूप था क्योंकि वो अब तिलस्मी जानवर बन चुका था। ध्रुव शौर्य के शरीर से भी काले रंग की रोशनी निकलती रही जिससे ध्रुव के शरीर पर एक बड़ा ही मजबूत कवच दिखाई देने लगा। उस कवच पर रहस्यमयी निशान बने थे और छोटू के बड़े बाल पूरी तरह खुल गए थे। दोनों के तैयार हो जाने पर छोटू ने भी ड्रैगन दहाड़ निकालकर हजारों फुट बड़ा बैंगनी सुनहरा ड्रैगन तैयार कर दिया जिसकी बेशुमार प्राचीन ड्रैगन शक्ति पूरे इलाके में फैलने लगी। अब सभी को समझ आ गया था कि जंग का वो मैदान सभी की उम्मीद से ज्यादा खतरनाक हो गया था। वहीं उन तीनों के इस कदर शक्तियां निकालने पर मीरांश दल के तीनों लीडर्स उनकी तरफ ही देखते गए। उनकी आंखों में हल्का बदलाव हुआ था क्योंकि वो भी तीनों की बढ़ी हुई शक्तियों को अच्छी तरह महसूस कर पा रहे थे। लेकिन एक पल बाद तीनों ने अपनी हैरानी काबू की और वापस हंसने लगे। उन्हें पता था कि उनकी शक्तियां छोटू और उसके भाइयों की शक्तियों से बहुत ज्यादा थीं। ऐसे में लौकिक शैतानी राजा के शरीर के इस्तेमाल से वो छोटू और उसके भाइयों को कोई मौका ही नहीं देने वाले थे चीजें बदलने का। इस बारे में सोचकर तीनों लीडर्स ने कहा, बेवकूफ इंसान, हम भी देखते हैं कि तुम लोग आज हमारा क्या बिगाड़ पाते हो। लेकिन ताकतवर होने के बाद छोटू और बाकी दोनों जरा भी वक्त जाया नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने तीनों की बात का कोई जवाब नहीं दिया और एक झटके में निंजा का तैयार किया शेर दहाड़ते हुए आगे बढ़ने लगा। तामसिक संत शेर का शरीर आयाम को पार करते हुए लौकिक शैतानी राजा को घेरने लगा। फिर उस शेर ने अपना मुंह खोलकर काले और सफेद रंग की रोशनी निकालते हुए सीधे उस शैतानी राजा पर हमला कर दिया। तो कैसे हरा पाएंगे छोटू और उसके भाई इस बेहद ताकतवर लौकिक शैतानी राजा को? जानने के लिए आपको सुनना होगा